नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा एक प्रैक्टिस सेट लाया गया है। उसमें 15 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। इसके पहले भी मैंने इसका कुछ वीडियो डाला है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और इसमें जो है प्रत्येक सेट में 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन में 1 से 75 तक जो है जीके जीएस का है और 75 से 150 के बीच रीजनिंग और मैथ का है। तो इसमें हम देखेंगे 75 क्वेश्चन केवल जीके जीएस वाला पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो इसमें क्यूराइल जो है उत्तरी अटलांटिक में होता है। इसका पहले राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यूराइल जो है उत्तरी अटलांटिक में है। फ्लोरिडा जो है दक्षिणी अटलांटिक में है। और कनारी भी जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। और अल्कोहास जो है गर्म जलधारा है, जो कि मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से होकर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा से संबंधित है? तो बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ की मैक्सिमम अगर आपको याद भी नहीं है तो आप पाली मारिएगा, पाली भाषा से है। अब मध्यम निकाय ग्रंथ है कौन सा, ये आपको जल्दी मिलता नहीं होगा। तो ये है, हम लोग पढ़े हैं कि बौद्ध के 3 ग्रंथ हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो सूत पिटक भी 5 भागों में विभक्त है, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय। तो उसी में एक निकाय होता है मध्यम निकाय। तो वही उसी 5 में से एक भाग मध्यम निकाय है, जो कि सूत पिटक का भाग है। तो सूत पिटक 5 भाग में बटा हुआ है, विनय पिटक 4 भाग में बटा हुआ है और अभिधम पिटक 7 भाग में बटा हुआ है। तो उसी में से एक मध्यम निकाय है, तो पाली भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो राज्य वित्त आयोग का प्रावधान 243 के 9 में है, यानी 9 मतलब आई में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं कि निर्वाचन किस में है, तो 11 में है। तो 11 मतलब के इसमें होगा। आप जब भी याद करते हैं अनुच्छेद जो ABCD करके होता है, तो उसको 1 to 3 में याद कीजिएगा, तो ज़्यादा जल्दी याद होगा। IJK या क ख ग में याद करने से बहुत प्रॉब्लम होता है। तो 1 to 3 में याद कीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो ये पूछ रहा है, जैसे कि ओम्बुड्समैन हम लोग अपने भारत में लोकपाल बोलते हैं उसको। तो इसकी शुरुआत स्वीडन से हुई थी 1809 में। और हमारे भारत में लोकपाल विधेयक पहली बार 19 संसद में लाया गया था 1968 में। लोकपाल विधेयक हमारे यहाँ पारित हुआ है 13 में। लेकिन हमारा जो प्रथम लोकपाल है, हाल ही में पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया था। प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हुए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो उसका राइट आंसर हम लोग देख लिए हैं, ए नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया है? तो सहकारी समिति पहले हमारे संविधान में कहीं नहीं था, उसको 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। और जब संशोधन किया गया तो इसको केवल 19(1) में ही नहीं डाला गया, 3 जगह डाला गया है इसको। तो वो तीनों को याद कर लेना है, क्वेश्चन पलट कर पूछता है। तो 19(1)(c) में यहाँ पे देख लिए। दूसरा डाला गया है अनुच्छेद 43 के ख में डाला गया है। और तीसरा भाग में डाला गया है, तो भाग 9 के ख में डाला गया है। 43 का ख, भाग 9 का ख और 19(1) का सी में सहकारी समिति को डाला गया है 97वां संविधान संशोधन के द्वारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 18 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहन विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट की सूची में 146 सदस्य शामिल हुए थे, सही है। विश्व के सबसे खुशहाल देशों में फिनलैंड 1 नंबर पे था, एकदम सही है। और इस सूची में भारत का स्थान 136वां। तीनों का तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, शायद इसमें 146 सदस्य थे, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, इधर ध्यान पे आ नहीं रहा है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको थोड़ा सा मिला लीजिएगा, शायद 146 ही सदस्य थे। ये 2 और 3 तो सही है, इसलिए कि भारत प्रसन्नता रिपोर्ट खुशहाली में 136 है और शांति में 135 है। ये 2 और 3 सही है, 1 नंबर थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। थांगटा मार्शल आर्ट कहाँ का है? तो देखिए, मार्शल आर्ट 2-3 जगह पूछता है। जैसे कि थांगटा मार्शल आर्ट हो गया, तो ये है मणिपुर का। कलारीपट्टू, जो कि हमारा एक बॉलीवुड का अभिनेता है,
विद्युत जामवाल जो कलारीपट्टू करते हैं वो केरल का है। थांगटा हमारा हो ये गया। और एक सिलाम्बम होता है, सिलाम्बम तमिलनाडु का है। एक मलखम्ब होता है जो मध्य प्रदेश का है। तो ये कुछ कुछ मार्शल आर्ट है जो आप याद रख लीजिएगा या कहीं लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गोपेन खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये मलेशिया में एक खान है, टीन का खान, गोपेन खान। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक होता है किम्बरले खान जो अफ्रीका में है, वो हीरे का खान है किम्बरले खान। रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? तो रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा है? तो वो रेखा है आपका मेन रहीम रेखा। और बाकी ऑप्शन देखें तो 49वीं समांतर रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच। हिंडनबर्ग जो रेखा है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच है, सॉरी पोलैंड और फ्रांस के बीच है। और मेंडसिन जो रेखा है ये भी यूएसए और कनाडा के बीच। मेंडसिन यूएसए कनाडा, 39वीं भी यूएसए कनाडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो लगभग 8.6%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। बथुकंपा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में। बोनालू बथुकंपा दोनों तेलंगाना में मनाया जाता है। बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? जल मंदिर याद होगा कि ये पावापुरी में है, जो कि महावीर के निर्वाण से संबंधित है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म में निर्वाण को शरीर त्यागना कहते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में निर्वाण को शरीर त्यागना नहीं कहते हैं। तो थोड़ा इस पर भी गौर कीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे घुमा कर देता है एग्जाम में। जैन ग्रंथ के अनुसार स्त्री संघ की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसको किया था पुष्पचूला ने। अब आप बोलिएगा कि जैन धर्म में तो कहीं था ही नहीं स्त्री लोग। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो थे वो उनका स्त्रियों की तरफ झुकाव था, तो वो प्रवेश दे चुके थे। तो उन्हीं के दौरान ये पुष्पचूला ने एक स्त्री संघ का अध्यक्षता किया था। क्वेश्चन नंबर 34, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर निम्न में से किस शैली में बना हुआ है? तो उड़ीसा में है, और उड़ीसा का जो भी रहेगा वो नागर शैली में होगा। आंख बंद करके नागर शैली लगा सकते हैं। और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत जो भी चोल काल में बना है वो द्रविड़ शैली से है। और बेसर शैली में राष्ट्रकूट लोगों ने बनवाया था। निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों या निकायों दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो इसमें जारी करने के हमारे अनुच्छेद 32 में 5 तरह का रीट है। पांचों तरह का रीट में से एक बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है जो निजी और सार्वजनिक सबके लिए जारी किया जा सकता है। इसमें परमादेश है, सरकारी लोगों के लिए होता है कि आपको काम करना है। प्रतिषेध कोर्ट के लिए होता है, और उत्प्रेषण भी कोर्ट को जारी करता है। मतलब हाई कोर्ट जारी करेगा निम्न कोर्ट को, या सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा हाई कोर्ट को या नीचे वाले कोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 16, ये देखिए कुछ यात्री हैं जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे वो दिया हुआ है। तो ये विजयनगर साम्राज्य में आए हुए हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको मिलाना है। नूनीज पुर्तगाल का था, एकदम सही है। मार्को पोलो इटली का था, ये भी सही है। निकोलो डिकांटी इटली का था। डोमिंगो पायस तुर्की का नहीं था, शायद फारसी था ये। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ध्यान पे आ नहीं रहा है। डोमिंगो पायस फारस का था, नूनीज पुर्तगाल ये सही है। मार्को पोलो इटली, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य में लूसेंट में भी थोड़ा सा अच्छे से दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से उतर रहा है ये भी मेरा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर, ये तय है कि ये विजयनगर साम्राज्य से ही है। लूसेंट में भी एक ही जगह दिया हुआ है, थोड़ा सा वहाँ पर मिला लीजिएगा इसको। 17 नंबर, भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल श्रीवास्तव, और 73वें ग्रैंड मास्टर सुब्रमण्यम थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर अवस्थित नहीं है? तो मकर रेखा पर अवस्थित लगभग 10 या 11 कंट्री हैं, जो कि दक्षिण अमेरिका के 4, अफ्रीका के 5 और इधर एशिया से 2 लगते हैं। तो इसमें उरुग्वे जो है ये नहीं लगता है। उरुग्वे पराग्वे से भी नीचे पड़ता है, बाकी सब लगते हैं। अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय हो गया लंदन में। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? तो चोल को जाना जाता है। संत तुकाराम किस शासक के समकालीन हुआ करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 में किया था। 1531 में कलिंजर का किला पर किया था। 34 पर गुजरात की तरफ किया था और 39 में तो चौसा आप लोग जान ही रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है? तो देवेंद्र झाझरिया है। ये राजस्थान के हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है ये पूछ रहा है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था। नहीं, हैदर अली इसमें जीत गया था, जिससे इसका मनोबल बढ़ गया था और अंग्रेजों को हराने वाला ये पहला शासक था जिसने अंग्रेजों को हरा दिया था। और उत्साह इसका इतना बढ़ गया था कि आगे चल करके ये कब्जा करना शुरू कर दिया था। उसी कारण से दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध छिड़ गया था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, नहीं, इसमें मारा गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग नहीं, ये भी गलत है। इसमें टीपू सुल्तान हार गया था और श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी इसमें। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आंसर होगा? सुमेलित, सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही सुमेलित है। पेंटागोनिया का मरुस्थल ये तो पड़ता है आपका दक्षिणी अर्जेंटीना में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर दे दिया है घाटी का नाम। तो स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। चुम्बी घाटी भूटान और सिक्किम की सीमा पर है। कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली आप लोग जान ही रहे हैं। और एक हो गया आपका ये न्योरा घाटी, ये भी हिमालय में ही पड़ता है। 27 नंबर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ समिति और उसके अध्यक्ष। भीमराव अम्बेडकर, तो भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये सही है। एस.सी. मुखर्जी ये उपाध्यक्ष हुआ करते थे संविधान सभा के, तो उपाध्यक्ष संविधान सभा के यहाँ है। टी.टी. कृष्णाचार्य ये सदस्य थे प्रारूप समिति के और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे संविधान सभा के। इस हिसाब से ऑप्शन देख लीजिए 1 4 2 3 1 4 2 3 ए नंबर पे राइट आंसर दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की आकलन किसने किया था? तो 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने। अब पूछा कि वैज्ञानिक तरीके से कौन किया था? तो उसको किए थे वीकेवी आरवी। तो वैज्ञानिक तरीके से कौन किया था राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार? तो यह राव साहब ने किया था। और केवल पूछेगा कि आकलन कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये हमारा बिहार बना है। ये है क्या चीज़ इसमें कि जो भी खराब चावल हो गया है, टूटा फूटा चावल हो गया है, गुड़ बनता है, खराब गुड़ में कंकड़ पत्थर आ गया, खराब हो गया, तो गुड़ खराब ही हो गया तो उसको दोबारा से तो बनाया नहीं जाएगा। मकई हो गया, सड़ा हुआ मकई, गला हुआ मक्का हो गया, तो ये सब जो चीज़ें खराब होती हैं तो उसी को परमिशन दे दिया गया कि इसके लिए आप इथेनॉल बनाइए, उसको हम खरीदेंगे या लाकर खुद दीजिए, हम खुद इथेनॉल बनाएंगे। तो उसी के लिए एक नियम लाया गया, इथेनॉल संवर्धन नीति पहला बार बिहार लाया था। और इथेनॉल पैदा करने में बिहार का स्थान पूरे भारत में 5वां स्थान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात है? तो ये भेड़ा घाट धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश में है, जबलपुर के आसपास। अंगोला ऊन किससे प्राप्त होता है? तो अंगोला ऊन, ये 2 ही क्वेश्चन पूछता है। ये खरगोश से होता है, एक अंगोला ऊन पूछता है और दूसरा पश्मीना पूछता है। तो पश्मीना बकरी से होता है। 2 ही याद रखना है, इसमें ज़्यादा पूछता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो पूछ रहा है कि पूंजी और उत्पादन, मान के चलिए हम 100 रुपया लगाएं और उसमें 10 किलो चावल लिए, तो 1 किलो चावल मेरा कितना का पड़ा? 10 रुपये का। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि दोनों का अनुपात कितना होगा? तो 100 को 10 से भाग देंगे, 10 रुपये आ जाएगा। तो लगी हुई कार्यशील पूंजी तथा उत्पादन की मात्रा का अनुपात नहीं, उत्पादन के प्रति यूनिट, मतलब 1 किलो का कितना रेट पड़ा है वो बात कह रहा है। उत्पादन के प्रति इकाई को में निर्दिष्ट पूंजी की राशि। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इकोनॉमिक का मतलब कि अप्लाई करने से भी जाइएगा, इकोनॉमिक क्वेश्चन बनने लगेगा। 33 नंबर बेसेल सभा। अच्छा, कुछ सभा दिया हुआ है, कुछ प्रोटोकॉल दिया हुआ है, किसी से संबंधित है वो चयन करना है, सही को चुनना है। तो बेसेल सभा जैव विविधता नहीं, ये गलत है।
ये था आपका जो अवशिष्ट पदार्थ जो पैदा हो रहे हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया या फिर जो सिलिकॉन वगैरह हो गया, तो ये सब ख़त्म नहीं हो रहा है दुनिया से। शीशा हो गया, ख़त्म नहीं हो रहा है, तो उसको ख़त्म कैसे किया जाए, उसी पे एक बेसल सभा लाया गया था। तो ये तो कट गया ऑप्शन नंबर 1। क्योटो प्रोटोकॉल ये था आपका जलवायु परिवर्तन से, ग्लोबल वार्मिंग से, तो ये सही है, बी नंबर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपका ओजोन परत संरक्षण से था, ये तो होगा नहीं, ये ओजोन परत संरक्षण से था। और रामसर ये था आर्द्र भूमि के लिए, 1971 में लाया गया था। 1971 में ये हुआ था, 71 में और 75 में ये लागू हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 87 में हुआ था। इससे पहले ओजोन संरक्षण के लिए वियना प्रोटोकॉल हुआ था 85 में, उसके बाद वो सफल नहीं हो पाया, तो 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। थोड़ा थोड़ा देख लिए, ज़्यादा डिस्कशन करने से वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ, ये सब का एक मेरे पास ये भी जो भी चीज़ है, इसका एक मेरे पास अच्छा से नोट्स बनाया हुआ है, कभी फुर्सत मिलेगा। अभी तो बीपीएससी मेंस का पेपर थोड़ा तैयार करने में लगे हुए हैं, जब भी वक्त मिलेगा तो उसके वो सब वीडियो भी, जो भी मेरे पास नोट्स हैं, एक एक नोट्स करके हम वीडियो डालते जाएंगे। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ब्रह्म समाज कहता था कि सिर्फ एक ही भगवान को मानो, अद्वैतवाद, दूसरा कोई नहीं, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 110 में है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति है, मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों को समानता किस में पाया जाता है, तो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ये लोकसभा करता है, केवल लोकसभा, राज्यसभा नहीं करता है कटौती प्रस्ताव। नई अखिल भारतीय सेवाएं ये करता है केवल राज्यसभा। संविधान शासन दोनों को बराबर अधिकार है, अगर लोकसभा में गया और लोकसभा में पारित नहीं किया, लोकसभा में आया और लोकसभा पारित करके राज्यसभा को दे दिया, तो राज्यसभा चाहे तो उसको ख़त्म कर सकता है, और राज्यसभा पारित किया, लोकसभा को भेजा, तो चाहे तो लोकसभा ख़त्म कर सकता है। कोई संयुक्त बैठक भी नहीं होता है इसमें, दोनों को समान अधिकार है। थॉमस कप, तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, लेकिन अब पूछ दिया है कौन जीता है, नहीं जीता भी नहीं, विजेता, तो जीता है हमारा भारत, इंडोनेशिया को हरा के, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। विश्व पृथ्वी दिवस, इसका थीम क्या था, तो इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी का उद्गम स्थल नेपाल से है, नेपाल के गोसाईथान चोटी से है। 40 नंबर, वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो देखिए 1923 में स्थापना कौन किया था, तो इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास दोनों मिलकर किए थे, लेकिन बिहार में स्थापना किया था श्री कृष्ण ने किया था, लेकिन वो भी नहीं पूछा है अध्यक्षता किसने किया था, तो अध्यक्षता किया था नारायण प्रसाद ने। कितना लंबा क्वेश्चन पूछा है, घुमाकर पूछा है। 1875 के दक्कन के दंगों की तत्कालिक कारण क्या थे, तो वहाँ पे महाजन लोग ब्याज को बढ़ा दिया था, जो भी दिया हुआ था ब्याज को बढ़ा दिया था, इस कारण दक्कन हुआ था 1875 में। यह एक तरह का किसान आंदोलन था, जब किसान आंदोलन आप लोग पढ़िएगा, जनजातीय किसान आंदोलन वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको। दिल्ली सल्तनत के बारे में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था, तो इसके लिए एक ट्रिक है छोटा सा, जिसको हम लोग बोलते हैं तुगलक सखी। देखिए इसको याद कर लीजिए, आप लोग को भी याद मिला होगा, तुगलक लिख देते हैं इसको, क्योंकि ये हमेशा कन्फ्यूजन होता है इसमें, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो तू से तुगलक वंश, ग से गुलाम वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, और स से सैयद वंश, और खी से खिलजी वंश। तुगलक वंश, गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, ये इनका है कि सबसे ज़्यादा तुगलक वंश ने राज किया था और सबसे कम खिलजी वंश ने राज किया था। और एक और होता है कि क्रम से सजाने के लिए, तो उसके लिए है गुलाब खिले तो सूंघ लो, पहले कौन राज किया, बाद में कौन राज किया। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर, इसका डी नंबर आंसर हो गया। 43, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन से, तो पिछड़ी आयोग पहला बार कब आया था, तो 1953 में। तो कौन थे उसके अध्यक्ष, तो काका साहब केलकर थे, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया। और दूसरा पिछड़ा आयोग कब आया था, तो 1978 में आया था। दो ही बार पिछड़ा आयोग गठन ही हुआ है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी, उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश कौन था, तो पीएन भगवती, लगभग 1985 के आसपास ये काम हुआ था। चलिए 45 नंबर भाग है, एक मिलाना है इसको। भाग 1 संघ राज्य, उसका क्षेत्र सही है। भाग 2 नागरिकता, ये भी सही है। 3 मूल अधिकार सही है। 4 में नीति निर्देशक तत्व है, न कि आपात उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 46, महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण से क्या प्रभाव पड़ता है, तो ज्वार भाटाएँ उठती हैं, बी नंबर। मिजोरम में स्थित फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है कि
कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि नीला पर्वत किस राज्य में है, तो नीला पर्वत हमारे मिजोरम राज्य में है। अब नीलगिरी अलग है, नीलगिरी तमिलनाडु में है, लेकिन नीला पर्वत कहाँ है, तो मिजोरम में है। वही वाला नीला पर्वत फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पड़ता है। चलिए, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो एंथ्रासाइट में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है, तो समान वायु दाब को। नंबर बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है, तो सेल का पावर प्लांट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि जो हम खाते हैं ग्लूकोज में टूटता है। ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर जाता है, वहाँ पर क्रेब्स चक्र होता है, क्रेब्स चक्र एटीपी बनता है, एटीपी में ऊर्जा देता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 52 कठोर जल उपयुक्त नहीं होता है पीने के लिए, हम लोग नहीं पी सकते हैं उसको, साबुन भी नहीं उससे गलता है, बॉयलर्स में भी प्रयोग नहीं हो सकता है, और फसल की सिंचाई भी इससे नहीं कर सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी इनमें से कोई नहीं। मानव के बाल एवं नाखून में केराटिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पायरोमीटर किस लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो उच्च दाब के लिए ना। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स, तो ब्लैक नाम इसका ब्लैक है लेकिन दिखता कैसा है, नारंगी। ऑप्शन नंबर डी, नाम ब्लैक है लेकिन दिखता कैसा है, नारंगी। जब हमारे सीडीएस साहब की दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, तो खान सर ने एक वीडियो बनाया था, उसमें ब्लैक बॉक्स दिखाया है उन्होंने, तो उसको भी आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत दिन तक याद रहेगा। चलिए 56 नंबर देखते हैं। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है, तो नाइट्रोजन मुक्ति से होता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम कल भी पढ़ते थे कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, और आज भी पढ़ते हैं कि उतना ही है, तो अप्रभावित रहता है। मनुष्य के लिए शोर सह सकता है, तो WHO कहता है कि 80 डेसिबल, 80 से 85 डेसिबल, उसके ऊपर जो भी आएगा वो प्रदूषण ध्वनि कहलाएगा। कड़े जाड़े में झील की सतह पर हिम स्थित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में होता है, ऐसा क्यों होता है? ओ सॉरी, कहाँ चला गया, ये रहा। ऐसा इसलिए होता है कि बर्फ उसमें कुछ अलग झीलों को पाई जाती है, और इस कारण उसमें कोई हानि नहीं होती है। जल की सघनता 4 डिग्री अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है, तो इसके फोकस दूरी क्या होगा? तो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि P बराबर 1/f होता है, यानी इन्वर्सली होता है। तो ये 2 है और ये f है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये मीटर में होता है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में इसको 100 सेंटीमीटर कर लेंगे, बटा में 2 देंगे, यानी 50 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो स्टील भी है, ब्रॉन्ज भी है, तांबा भी है, पीतल इसका स्टील, ब्रॉन्ज और पीतल है, तांबा नहीं है। तांबा को अंग्रेजी में कॉपर बोलते हैं, जो कि देखिएगा कि पीरियोडिक टेबल में सिर्फ कॉपर ही मिलेगा, बाकी कई तीनों नहीं मिलेगा आपको, तो कॉपर मिश्र धातु नहीं है। ये देखिए, ये रटने वाला नहीं, समझने वाला ही है, आप लोग रट लीजिएगा इसको। सामान्य लवण हम लोग NaCl जानते हैं, लेकिन यहाँ NaCl न दे करके BaCl2 दिया है ना, तो ये हो जाएगा BaCl2 लवण हो गया। अम्लीय लवण हम लोग जो खाते हैं, सोडा, खाने वाला सोडा अम्लीय लवण होता है। क्षारीय लवण फेरिक होता है, फेरस। वैसे भी देख सकते हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड क्षारीय होता है, द्विलवक फिटकिरी होता है। तो इस सबसे आप मिला लीजिएगा कौन सा है इसमें से। 62 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरी शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक रूप में डाली जाती है? चना में खुद ब खुद नील हरी शैवाल होता है। सरसों और गेहूँ जो है ये रबी फसल चना का टाइम के हैं, तो इसके लिए भी नहीं चाहिए, इसके साथ साथ चना हो जाता है तो उसको उसमें डालना नहीं पड़ता, लेकिन धान के समय हमको डालना पड़ जाता है। धान के समय जो है हमें अलग से डालना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंपिंग जिन कौन दिया है? तो बारबरा मैटक्लिफ्टन ने दिया है। रटने वाला क्वेश्चन हो गया। 64 की ओर चलते हैं। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई किसमें होती है? दूर दृष्टि है तो दूर का दिखेगा और नज़दीक का नहीं दिखेगा। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है, पास की वस्तु स्पष्ट। कठिनाई होती है किसमें? पास की वस्तु स्पष्ट देखने में। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। अल्जाइमर रोग से क्या पीड़ित होता है? तो अल्जाइमर
भूलने की बीमारी है एक तरह की। तो भूल कब सकता है, जब मस्तिष्क खराब हो। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डायबिटीज़ से पीड़ित मरीज के मूत्र में किसका सैंपल लिया जाता है? तो डायबिटीज़ का मेनली हम लोग ग्लूकोज का लेते हैं, लेकिन सुक्रोज और फ्रुक्टोज भी फाइनली टूटकर ग्लूकोज ही बनता है, इसलिए इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो जल में अधिक विलय होता है, एकदम सही है, डालने के बाद घुल जाता है तुरंत, और हल्के पीले रंग का होता है, एकदम सही है। ऑक्सीकारक नहीं, एक तरह का अवकारक होता है, सी नंबर। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इसकी विशेषता है कि इसकी चालन क्षमता बहुत ज़्यादा है, उच्च संचालन शक्ति। दो समान द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा का अनुपात इतना 4.4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? 1/2 mv² बराबर ये होता है, और इसी का अनुपात दे दिया गया है। एक और यहीं पर वही चीज़ होगा, अनुपात दिया हुआ है 4 का और 9 का, तो खाली वेग पूछा है, तो ये जो स्क्वायर है इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, और यानी इसका अनुपात हो जाएगा 2:3। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब गोला माध्यम स्थिति से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाती है। देखिए आप ये पेंडुलम से क्वेश्चन है। देखिए पेंडुलम को एक बार समझ लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। ये देखिए ये पेंडुलम है, यहाँ पे से घूमता है और ये ऐसे और ऐसे मूव करता है, ठीक है। कलर यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। ये ऐसे और ऐसे सिर्फ घूमता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे दो चीज़ याद रखना है, भी मैक्सिमम होगा, और जब भी मैक्सिमम होगा तो गतिज ऊर्जा में भी होता है, वेग होता है 1/2 mv² होता है। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा जो होता है, काइनेटिक एनर्जी, वो भी अधिकतम होता है। उसके अलावा कुछ भी रहेगा, सब जीरो रहेगा। और यहाँ पर भी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होता है? न्यूनतम होता है, यानी जीरो होता है। उसके अलावा सब क्या होता है? अधिकतम होता है। ये दोनों देखिए, पढ़िए ऑप्शन नंबर 1। जब गोला मध्य स्थिति में गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। तो ये दोनों रहता है, बाकी सब शून्य रहता है, ये सही है। हर अपवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, एकदम सही है। इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, तब भी इधर से 2 बार एक ही वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौर में जब गोला, इसको मिटा देते हैं, गोला चरम सीमा पहुँचती है तो उसे गतिज ऊर्जा और त्वरण शून्य हो जाते हैं। देखिए यही वाला बात, फिर वही वाला बात बोल दिया। हम क्या बताए थे कि यहाँ ऐसे ऐसे घूमेगा तो यहाँ पे भी और काइनेटिक एनर्जी शून्य होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा, बाकी सब उच्चतम होगा, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है शून्य होगा। तो त्वरण, गति सब यहाँ पर उच्चतम होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इनका गलत है, और 4 भी इसका सही है। तो 1, 2, 4 सही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लिपिड का पाचन निम्न में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो लिपिड एक तरह का क्या है? वसा है। तो वसा को कौन पचाता है? पीत अम्ल पचाता है, लाइपेज पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। तो 1 और 2 सही है। सी नंबर 72। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो लाफिंग गैस को ही एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। बस लाफिंग गैस जिसमें हंसाना होता है तो थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, और जब बेहोश कर देना होता है तो ज़्यादा मात्रा में दे दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्योंकि ये गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन की तल की ओर अंदर की ओर होती है, अंदर रहती है। यही सही होगा। 74 नंबर। लगता है यही वीडियो लंबा हो गया। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या होता है? एक सेकेंड, ये 74 नंबर देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान पे नहीं आ रहा है हमको। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो सोडियम कहीं भी यूज नहीं होता है, ना पौधा में होता है और ना ही विकास का इसका यूज है। इसका एक आता है कि सूक्ष्म पोषक तत्व, और एक होता है कि अति सूक्ष्म होता है, और एक बृहत पोषक तत्व होता है। उसको हम कभी बता देंगे, ऐसे ट्रिक होता है उसका एक, जैसे बोलते हैं हम लोग चॉपकिंस होता है, और एक और इसका ट्रिक है, उसको हम बता देंगे कहीं वीडियो में, याद करने का सब टेक्निक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 75 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें जो साउंड का इशू था, वो जो साउंड का इशू इस बार हम पूरी तरह सॉर्ट आउट करने का कोशिश किए हैं, तो उस पर भी काम किए हैं इस बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।